आज जो आप पढ़ने वाले हो तो उसके अंदर आपका क्या होगा कि कैसे आप जो भी सेमीकंडक्टर स्विच है, ओके, उसको आप कैसे फायरिंग प्रोवाइड कर सकते हो। फायरिंग सर्किट के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ आप पढ़ने वाले हो। फायरिंग सर्किट नहीं पता चलता तो ऐसा आप समझ लो कि कोई एक पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, उसको आप ऑन कैसे करवाओगे, ओके, उसको आप ट्रिगर कैसे करोगे, उसके रिगार्डिंग आप पढ़ने वाले हो। ये सारा जो चीज़ है यहाँ पे आप देख रहे हो, जो भी ये फर्स्ट है, ओके, फॉरवर्ड ब्रेकर वोल्टेज या डी बाई डी टी ट्रिगरिंग आफ्टर एन एक्सीडिंग इंटरनल डिवाइस टेम्परेचर, फोकसिंग लाइट बीम ऑन जंक्शन और गेट ट्रिगरिंग, ओके। ऑलरेडी ये सारी चीज़ें कवर अप हो चुकी है आपकी बहुत पहले के प्रीवियस लेक्चर के अंदर, ओके, बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे मैं कुछ एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा। ये आपका जो भी ये डायग्राम है ना, ओके, वो SCR का है। इट मीन्स सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, या ऐसा आप बोल सकते हो कि ये आपका जो भी मेन इंटरनल डायग्राम है किसका, आपका मेनली थायरिस्टर का, ओके। थायरिस्टर या SCR दोनों एक ही चीज है। पी पी एन, सॉरी, ओके। जो भी आपका थायरिस्टर होता है ना, तो उसके अंदर आपके क्या होंगे, पी एन आपके मेनली रीजन होंगे, ओके। यानी जैसे आप डायोड में देखते हो ना, पी एन जंक्शन डायोड आप बोलते हो, तो उसमें एक आपका पी रीजन होता है, एक एन रीजन होता है, जिसमें आपका पी रीजन में आपका होल्स होते हैं। एन रीजन के अंदर यानी आपका एन यानी नेगेटिव, यानी कि आपकी इलेक्ट्रॉन का वो पूरा रीजन होता है। वैसे ही यहाँ पे आपके टोटल 4 रीजन होते हैं, पी एन रीजन, ओके। जहाँ पे आपका जो भी गेट है वो नियर अबाउट यहाँ पे आपका कनेक्टेड होता है, ठीक है। गेट से आपका क्या कर सकते हो कि मेनली ये जो भी आपका एससीआर है उसको आप कंट्रोल करवा सकते हो। ये जो भी पर्टिकुलर है वो आपका जंक्शन 1 है, ये जो भी आपका पर्टिकुलर है जो भी है वो जंक्शन 2 है, और ये जो भी आपका पर्टिकुलर जंक्शन है उसको आप जंक्शन 3 बोल सकते हो, ओके। अब बात आती है कि यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं। फायरिंग सर्किट फॉर थायरिस्टर के अंदर जो भी आपका फॉरवर्ड ब्रेकर वोल्टेज है, तो उसका मीनिंग क्या है कि यहाँ से मैं पॉजिटिव करंट को फ्लो करवाऊंगा, कहाँ पे, कैथोड साइड, यानी कि आपका यहाँ पे इस तरह कुछ सप्लाई वोल्टेज में प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपका ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पे ये नेगेटिव होगा। तो आपका एनोड टू कैथोड आपका क्या होगा, जो भी करंट फ्लो होगा वो इनिशियली क्या होगा, काफ़ी कम फ्लो होगा। जैसे जैसे आप वोल्टेज को इंक्रीज करवाते जाते हो तो क्या होता है कि ये जो जंक्शन 1 2 एंड 3 आपको दिख रहे हैं ना, ओके, वो ब्रेक हो जाएंगे और वहां से आपका करंट फ्लो ना स्टार्ट हो जाएगा। ये है आपका क्या, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज यानी वोल्टेज की वजह से जंक्शन को ब्रेक करना, लेकिन किस कंडीशन में, फॉरवर्ड वोल्टेज की कंडीशन में। दूसरा है डी बाई डी टी ट्रिगरिंग। डी बाई डी टी ट्रिगरिंग के अंदर आपका क्या होता है कि जैसे यहाँ पे जंक्शन 1 2 एंड 3 आपको दिख रहे हैं ना, तो उसके अंदर आपका क्या फॉर्म होता है, कैपेसिटर फॉर्म होता है। अगर आपको पता होगा कि आपका कोई भी मान लो कि दो प्लेट्स हैं, ओके, तो उसके अंदर आपका क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, ओके, कैपेसिटर के अंदर। तो यहाँ पर भी आपका क्या है कि यहाँ पे आप अगर मान लो कि यहाँ पे कुछ इस तरह ड्रॉ करो तो यहाँ पे आपको कैपेसिटर फॉर्म होता हुआ दिखेगा, ओके। तो कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटर फॉर्म होने की वजह से क्या होता है कि इनिशियली जो भी आपका करंट फ्लो होगा ना, वो कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए यूज होगा। और मान लो कि टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आपका जो भी वोल्टेज है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी चेंज होता है, तो कैपेसिटर जो ये वेरिएबल वोल्टेजेस को कैरी करके क्या करेगा कि उसको अपना जो भी वेरिएबल वोल्टेज है वो यहाँ पे डिस्चार्ज करने की वजह से यहाँ पे जितने भी जंक्शन है वो ब्रेक हो जाएंगे। अगेन क्या होगा, करंट को फ्लो करवाने के लिए ये सारे बैरियर्स को
क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो वो होता है डी बाई डी टी ट्रिगरिंग, जिसके अंदर आप क्या बोलते हो कि जो भी आपका जंक्शन है उसके बीच में आपका कैपेसिटर फॉर्म होता है और वो अपना एनर्जी डिस्चार्ज करता है जंक्शन के पास। ओके, उसकी वजह से आपका जंक्शन ब्रेक हो जाता है। थर्ड है कि आपका एक्सीडिंग इंटरनल डिवाइस टेम्परेचर। ना, अभी क्या होता है कि जो भी आपका ये है फॉरवर्ड बायस, अगर आप रिवर्स बायस में इसको कनेक्ट करते हो और उस कंडीशन में करंट को फ्लो करवाते हो और करंट काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में फ्लो होता है, तो क्या होता है कि हीटिंग इफेक्ट होगी और उसकी वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर जो भी इंक्रीज होगा ना, उसकी वजह से आपकी जंक्शन ब्रेक होंगी, अगेन जंक्शन ब्रेक ही हो रहे हैं। तो उसकी वजह से आपका जो भी कैथोड टू एनोड आपका इजीली करंट फ्लो होगा। ओके, रिवर्स बायस में आपका करंट इसके अंदर फ्लो हो सकता है। ओके, तो ये है आपका थर्ड पॉइंट, एक्सीडिंग इंटरनल डिवाइस टेम्परेचर। उसके बाद है कि फोकसिंग लाइट बीम ऑन जंक्शन। ओके, अब इसके अंदर आप क्या करते हो कि जो भी आपका लाइट होता है ना, लाइक मान लो कि सनराइज होता है। ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी आपकी सनराइज या मान लो कि लाइट है उसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, जो भी आपकी रेस होंगी ना वो कहाँ पे आप अप्लाई करोगे या कहाँ पे आप दोगे, जंक्शन 1, जंक्शन 2 एंड जंक्शन 3 पे। किस किसी तरह का ये अरेंजमेंट होता है कि जिसकी वजह से पर्टिकुलर जो भी आपके जंक्शन होते हैं ना, वहाँ पे ही आप जो भी रेस की इंटेंसिटी है ना, ओके, वो काफ़ी ज़्यादा अप्लाई करते हो तो वो जंक्शन ब्रेक हो जाएंगे। तो उसकी वजह से आपका करंट फ्लो होता है आपका एनोड टू कैथोड में। ओके, तो वो आपका है फोर्थ, फोकसिंग लाइट बीम ऑन जंक्शन। उसके बाद है कि गेट ट्रिगरिंग। ओके, अब गेट ट्रिगरिंग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो भी गेट ट्रिगरिंग है ना, ओके, लास्ट जो भी आप देख रहे हो वो काफी ज्यादा यूज होता है। नॉर्मल सर्किट जो भी होते हैं उसमें आपके प्रीवियसली जितने भी आपने पढ़े, ओके, वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। बट हाँ, ये जो भी गेट ट्रिगरिंग की बात हो रही है तो उस वो क्या है कि वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, अब गेट ट्रिगरिंग में इतना तो आपका सेम ही होगा, लाइक ये कैपेसिटी को हटा देगा। पहले क्या होगा कि जो भी आपका करंट है वो एनोड टू कैथोड आपका फ्लो करेगा। ओके, ठीक है, लेकिन वो इनिशियली जो भी आपका कम वोल्टेज होगा तो उसकी वजह से लीकेज करंट आपका फॉरवर्ड बायस में फ्लो हो रहा है, ऐसा आप बोल सकते हो। यहाँ से आपका जो भी करंट फ्लो होगा ना, ओके, वो काफ़ी कम अमाउंट में यहाँ पे फ्लो होगा। ओके, तो उसको आप क्या बोल सकते हो कि वो आपका लीकेज करंट है। तो उस कंडीशन में जो भी आपका ये स्विच है ना वो ऑन नहीं होगा। ओके, ऑन होने की ट्राई तो करेगा लेकिन वो ऑन नहीं होगा। ऑन होने के लिए कुछ ना कुछ ज़्यादा अमाउंट में आपका करंट एनोड टू कैथोड आपका फ्लो होना चाहिए। ओके, अगर उस कंडीशन में आप क्या करते हो कि गेट करंट यहाँ पे अप्लाई करते हो ना, ओके, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये सडनली आपका क्या हो जाएगा, जंक्शन सारे के सारे ब्रेक होके सडनली आपका यहाँ से करंट फ्लो होगा। ओके, तो ये होता है गेट ट्रिगरिंग। ओके, एक बार आप गेट का सिग्नल यहाँ से प्रोवाइड कर दो तो वो एससीआर या जो भी आपका पर्टिकुलर स्विच है, ओके, वो इजीली ऑन हो जाएगा। ओके, तो ये है आपका गेट ट्रिगरिंग। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की, फीचर्स ऑफ फायरिंग सर्किट। ओके, वेट अ मिनट, इसके अंदर कुछ डाउट है तो बोल सकते हो। हेलो। नो सर। नाउ सेकेंड टॉपिक है आपका फीचर्स ऑफ फायरिंग सर्किट। ओके, ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा हमने डिस्कशन कर लिया है। ओके, फीचर्स ऑफ फायरिंग सर्किट के रिगार्डिंग। बट हाँ, जो भी आपकी फायरिंग सर्किट होगी यानी जो आप पढ़ने वाले हो या जो यहाँ पे आपने कुछ ना कुछ स्टडी किया, ओके, तो वो उसकी कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए।
फर्स्ट एक तो फीचर्स है कि जो भी आप गेट सिग्नल प्रोवाइड करोगे ना, ये फायरिंग सर्किट क्या प्रोवाइड करेगी, गेट सिग्नल प्रोवाइड करेगी। ओके, किसको, गेट को। ओके, गेट को जो सिग्नल चाहिए, ओके, वो फायरिंग सर्किट प्रोवाइड करेगी। तो वो क्या होना चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट में होना चाहिए। एडिक्वेट यानी क्या, कि जितना चाहिए उतने अमाउंट में आपका सिग्नल उसको मिलना चाहिए। ठीक है, firing circuit should be produce triggering pulses for every thyristor। ओके, यानी कि अगर मान लो कि आपके पास कोई एक सर्किट है कि जिसके अंदर 2 थायरिस्टर है या नंबर्स ऑफ थायरिस्टर है, तो सभी थायरिस्टर को जो भी ट्रिगरिंग या फायरिंग पल्सेस होते हैं ना, ओके, जो गेट को इसको रिक्वायर्ड होते हैं, ओके, उन सभी के थायरिस्टर को क्या मिलना चाहिए, गेट का पल्सेस मिलना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो कि 10 थायरिस्टर है कि उसके अंदर से सिर्फ 5 को ही फायरिंग सर्किट से कुछ गेट सिग्नल मिल रहा हो। 10 से 10 को जो जितना भी मान लो कि जितने टाइम पे फायरिंग के पल्सेस मिलने चाहिए वो कंपलसरी मिलने चाहिए। ओके, वो उसका एक रिक्वायरमेंट है। दूसरा ये है कि जो भी आप कंट्रोल सर्किट यहाँ पे क्या करेगा, ये पहले तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे एक पावर सप्लाई है, ये है कंट्रोल सर्किट, ये है पावर एम्पलीफायर, और उसके बाद है पल्स ट्रांसफॉर्मर। ओके, यहाँ पे ये है एनोड, कैथोड एंड गेट। ओके, अब बात होती है कि यहाँ पे होगा क्या, कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे आपका कंट्रोल सर्किट क्या करेगा, कि कंट्रोल सर्किट पर्टिकुलर जिस टाइम पे आपको पल्सेस देना है, ओके, और कितना पल्सेस आपको चाहिए उस हिसाब से कोई जो भी सिग्नल होगा उसको वो कंट्रोल करवाएगा। जो यहाँ से आपका सिग्नल यहाँ पे जाने वाला है ना, ओके, गेट के पास, उसको मेनली ये कंट्रोल सर्किट आपका कंट्रोल करवाएगा। अब यहाँ से जो भी आपका सिग्नल जाएगा ना, वो काफ़ी लो होगा। ओके, काफ़ी क्या होगा, लो होगा। ठीक है, और ये यहाँ से सिग्नल कहाँ पे जाएगा, पावर एम्पलीफायर में। अब पावर एम्पलीफायर क्या करता है कि वो लो सिग्नल को हाई सिग्नल में एम्पलीफाई करता है। ओके, अब वो हाई सिग्नल में अगर आप एम्पलीफाई करवाते हो तो उसके लिए पावर एम्पलीफाई के लिए कुछ ना कुछ आपका पावर सप्लाई तो लगेगा। ओके, उस पल्स एम्पलीफायर को कंट्रोल करवाने के या सप्लाई वोल्टेज देने के लिए, तो वो कौन देता है, यहाँ पे ये पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है। ओके, मोस्टली जो भी आपका पल्स एम्पलीफायर को रिक्वायर पावर सप्लाई होता है वो डीसी पावर सप्लाई होता है। ओके, वो कहाँ पे सिग्नल देगा, पल्स ट्रांसफॉर्मर को। ओके, वो पल्स ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा कि यहाँ पे जो भी आपका ये सिग्नल मिला, ओके, और यहाँ से आपका यहाँ पे सिग्नल जो भी जाएगा, ओके, वो क्या कैसे लेगा, कि अगर आपका ऐसा कोई थायरिस्टर है कि जिसको कम वोल्टेज चाहिए तो वो स्टेप डाउन वोल्टेज करके देगा। ओके, अगर काफ़ी सारी जो भी प्रैक्टिकल कंडीशन में थायरिस्टर यूज़ होते हैं उनकी रेटिंग काफ़ी हाई होते हैं, और उनको जो भी पल्सेस देना होता है, ओके, वो भी पल्सेस क्या होते हैं कि उसके सिग्नल काफ़ी हाई अमाउंट में होते हैं या हाई वोल्टेज के अंदर होते हैं। तो उसी लिए काफ़ी सारी बार ये जो भी पल्स ट्रांसफॉर्मर है वो स्टेप अप वोल्टेज में आपका यूज़ होता है। तो यहाँ से आपका जितना मान लो कि 10 वोल्टेज होगा, तो वो यहाँ पे आपका 100 वोल्टेज के सिग्नल के अंदर वो कन्वर्जन करवा के देगा, और वहाँ से आपका जो भी सिग्नल कहाँ पे जाएगा, गेट को जाएगा। ओके, वो क्या करेगा कि वो मेनली एससीआर को ऑन करवाएगा। तो ये है फीचरिंग ऑफ फायरिंग सर्किट। उसके बाद है कि उसके बाद 3 सर्किट हम पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर के अंदर। एक है आपका आर फायरिंग सर्किट, दूसरा है आपका आरसी फायरिंग सर्किट, तीसरा है आपका, सॉरी कहाँ पे गया, ये आपका फुल, लिखना रह गया था। ओके, ये है फुल वेव आरसी फायरिंग सर्किट। ओके, ये आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, अभी तक जो देखा ना, ओके, वो फायरिंग सर्किट के कुछ न कुछ ऐसे टाइप थे कि जो एससीआर को ऑन करवा सकते थे, जिसमें आपका जनरलाइज जो भी है वो गेट ट्रिगरिंग है। ओके, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आर फायरिंग सर्किट, ओके, रेजिस्टेंस फायरिंग सर्किट।
ठीक है। अब रेजिस्टेंस फायरिंग सर्किट के अंदर पहले तो ये सारी चीजें हम देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट है। एक तो है आपके पास एसी सप्लाई वोल्टेज है, T1 थायरिस्टर है, उसके बाद है कि ये कुछ आपका आर मिनिमम करके रेजिस्टेंस है, ओके। यहाँ पे आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है, एक डायोड है, और ये है आपका बैलेंसिंग या स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस, और यहाँ पे आपका मेनली लोड है। अब बात आती है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं, ओके, तो उसके अंदर ये ऑपरेशन कैसे होगा, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे ऑपरेशन हम देख लेते हैं, उसके बाद हम मेन क्या देखेंगे, उसकी वेवफॉर्म देखेंगे, ओके। यहाँ से आपका करंट कहाँ पे जाएगा, लोड के लिए जाएगा, ओके। लोड को कब तक आपका एनर्जी प्रोवाइड नहीं होगा, जब तक आपका मेनली क्लोज लूप पाथ बन ना जाए तब तक। यहाँ से करंट आपका कहाँ पे जाएगा, T1 में जाएगा, ओके, एनोड में जाएगा, ओके, और आगे करंट फ्लो होगा, ओके। साइमल्टेनियसली जो भी आपका जंक्शन के पास से दूसरा करंट है वो कहाँ पे जाएगा, आर मिनिमम में जाएगा, रेजिस्टेंस में जाएगा, ओके, और यहाँ से आपका कहाँ पे जाएगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस में, ओके। वहां से आपका करंट कहाँ पे फ्लो होगा, डायोड के थ्रू आपका गेट के पास आपका करंट फ्लो होगा, ओके, और यहाँ पे बैलेंसिंग जो भी होगा रेजिस्टेंस में फ्लो होगा, और के यहाँ पे दोनों करंट ऐड होंगे, और वहां से करंट आपका कहाँ पे जाएगा, आगे जाएगा, ओके। अब करंट यहाँ तक पहुंचेगा ना, उसके बाद आपका क्या होगा, लोड को एनर्जी मिलना स्टार्ट होगा, या वो लोड के अक्रॉस आपको कुछ ना कुछ आपका वोल्टेज मिलेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मान लो कि सिंपल एक बल्ब को जलने के लिए भी आपका क्या चाहिए, फेज टू न्यूट्रल आपका करंट फ्लो होना चाहिए। अगर मान लो कि फेज टू न्यूट्रल करंट फ्लो होने के टाइम आपका बीच में सर्किट ब्रेक हो जाता है, ओके, तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ऐसा मान लो कि बल्ब है, फैन है, कुछ भी कोई भी इक्विपमेंट मान लो, आपका कंपलसरी कहाँ से कहाँ करंट फ्लो होगा, होना चाहिए कंपलसरी फेज टू न्यूट्रल आपका करंट फ्लो होना चाहिए, या पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट आपका फ्लो होना चाहिए। अब बात आती है कि ये तो हमारी हुई करंट फ्लो होने की बात, ओके। अब इसके अंदर T1 थायरिस्टर का ऑपरेशन तो आपको पता चल गया होगा कि एनोड तो कैथोड करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन थायरिस्टर को ऑन होने के लिए क्या चाहिए, कि कंपलसरी गेट करंट चाहिए। तो गेट करंट कहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा। अब ये वाला जो भी करंट होगा, ओके, वो क्या होगा कि चलो यहाँ पे मान लो कि ये 5 एम्पियर है, ठीक है। यहाँ से जो भी आपका करंट फ्लो होगा वो आपका 5 एम्पियर है। तो यहाँ से आपका भी 5 एम्पियर होगा, लेकिन रेजिस्टेंस और वेरिएबल रेजिस्टेंस की यूज से आपका क्या होता है कि करंट कम हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली जो भी आपको गेट को करंट चाहिए वो फ्यू मिली एम्पियर के अंदर होता है, एम्पियर के अंदर भी नहीं होता। काफी कम अमाउंट में आपका क्या होता है कि वो काफी कम अमाउंट में यहाँ पे आपका करंट होना चाहिए, लाइक मान लो कि 0.5 एम्पियर या 0.2 एम्पियर, ओके, काफी कम अमाउंट में आपका ये होना चाहिए। अब ये कैसे कंट्रोल होगा कि ये तो आपका परमानेंट आपका रेजिस्टेंस है, लाइक मान लो कि 10 ओम है या 5 ओम है। अब ये वेरिएबल रेजिस्टेंस से आप क्या कर सकते हो कि ये जो भी आपका गेट करंट है ना उसको कंट्रोल करवा सकते हो, ओके। अब गेट करंट को कंट्रोल करवाने का मीनिंग क्या होता है वो समझो। अगर गेट करंट को आप कंट्रोल करवाते हो तो कितने टाइम पे आपको स्विच को ऑन करवाना है वो आप कंट्रोल करवा सकते हो, ओके। अब ये कंट्रोल होगा तो इनडायरेक्टली क्या होगा, लोड को कब एनर्जी आपको प्रोवाइड करना है वो आपका कंट्रोल होगा। लोड वोल्टेज जो भी होता है ना, ओके, उसको क्या चाहिए कि ये क्लोज लूप पाथ चाहिए। अगर मान लो कि यहाँ से आपका एस पहले के 2 मिली सेकंड पे आपका क्या है, ऑफ है, तो 2 मिली सेकंड के इनिशियल टाइम में आपको लोड को एनर्जी क्या होगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसा एग्जाम्पल नहीं, वो नहीं है दे सकते, चलो कोई नहीं। हम वेव फॉर्म के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपका सप्लाई वोल्टेज है वो क्या है, एसी सप्लाई वोल्टेज है। तो हमने क्या किया इनिशियली, यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है ना सबको, ये विजिबल है पूरा का पूरा वेव फॉर्म, यस सर। ओके। इनिशियली यहाँ पे क्या है कि ये आपका पूरा का पूरा, सॉरी, ये आपका कुछ एसी सप्लाई वोल्टेज है जो हमने ड्रॉ कर दिया, ओके।
अब बात आती है कि गेट वोल्टेज। ओके, गेट वोल्टेज आपका यहाँ पे क्या है, ये है। ओके, इनिशियली यहाँ पे ये कुछ गेट वोल्टेज है, वो इतना है। जब तक आपका गेट वोल्टेज आपको मिलेगा ना, ओके, तब तक आपका क्या होगा कि लोड को एनर्जी नहीं मिलेगा। पता चल रहा है? नहीं पता चला होगा तो यस्टरडे जो भी हमने बोला वही सेम का सेम मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। कोई पर्टिकुलर स्विच है। ओके, स्विच कब ऑन होगा कि यहाँ से आपका करंट फ्लो होगा, तो ओके, करंट जब फ्लो होता है तो यहाँ से आपका ये स्विच तो क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो उस कंडीशन में उसके अक्रॉस का वोल्टेज जो भी होता है, वोल्टेज ड्रॉप उसको बोला जाता है, वो क्या होगा, जीरो होगा। करंट आपको मैक्सिमम मिलेगा। उसका उल्टा, अगर आपका स्विच ओपन कंडीशन में है तो आपका वोल्टेज क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो उसी फंडे को अगर आप यूज करते हो तो यहाँ पे क्या है कि गेट वोल्टेज यानी कि क्या, कि मेनली जो भी आपका गेट को जो हम यहाँ पे कुछ ना कुछ, यहाँ पे अगर आप वोल्टेज को मेजर करते हो इसके अक्रॉस में, तो वो आपका गेट वोल्टेज होगा। जब तक आपको गेट वोल्टेज मिलेगा ना, तब तक आपका क्या होगा, थायरिस्टर ऑन नहीं होगा। तो यहाँ पे जितने टाइम पे आपका गेट वोल्टेज है उतने टाइम पे आपका लोड वोल्टेज क्या है, जीरो है। दिख रहा है आपको? इतने टाइम पे आपका जो भी लोड वोल्टेज है वो जीरो है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर आपका करंट थायरिस्टर के आगे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है, थायरिस्टर के आगे अगर आपका करंट फ्लो ही नहीं होगा तो लोड को एनर्जी कैसे मिलेगा? हमारी कंडीशन क्या थी कि इफ वी if you want to get load voltage, then you should have closed loop path in the circuit. Okay, अगर आपको लोड के अक्रॉस में कुछ ना कुछ वोल्टेज चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोज लूप पाथ कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, अब इस ये टाइम के बाद हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा मेनली जंक्शन होता है वो ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो ये आपका क्या है, मिनिमम वोल्टेज है। उसके बाद आपका क्या हो जाता है कि जो भी जंक्शन है ना वो ब्रेक हो जाते हैं, आपका थायरिस्टर ऑन हो जाता है। ओके, इसलिए जो भी आपका गेट वोल्टेज होगा वो सडनली जीरो हो जाएगा, उसके अक्रॉस का जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वो आपका सडनली जीरो हो जाएगा। और उसके बाद जो भी आपका वोल्टेज होगा वो कहाँ पे आपको रिप्रेजेंट होगा या दिखेगा, वो आपको दिखेगा लोड वोल्टेज के अक्रॉस में। ओके, सो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ, यहाँ पे आपको लोड वोल्टेज दिख रहा होगा। ओके, उसके बाद रिवर्स डायरेक्शन में अगर आपका करंट फ्लो होता है तो आपका कोई भी कंडीशन मान लो, ओके, तो यहाँ से आपका करंट फ्लो होगा ही नहीं, क्योंकि आपका कैथोड तो एनोड आपका करंट फ्लो हो नहीं सकता। ठीक है, आपका यहाँ पे क्या फ्लो नहीं हो सकता, कैथोड तो एनोड करंट आपका फ्लो नहीं हो सकता। इसकी वजह से यहाँ पे जो भी आपका रिवर्स बायस है, ओके, यानी आपका नेगेटिव हाफ साइकिल है, तो उस कंडीशन में ना तो गेट वोल्टेज को कुछ ना कुछ यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है और ना तो लोड वोल्टेज में यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज मिल रहा है। ओके, अगेन आपका एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद आपका क्या होगा, जो भी है वो आपका रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, ए पॉइंट लिखा है और बी पॉइंट लिखा है। ओके, अब मान लो कि यहाँ से आप उसका एप्टीट्यूड चेक करोगे, ओके, एम्पलीट्यूड चेक करोगे, तो मान लो कि यहाँ पे 10 वोल्टेज है तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, 10 वोल्टेज ही होगा। यानी आप क्या कर सकते हो कि जो भी आपको मेनली थायरिस्टर को फायर करना है या उसको ऑन करवाना है तो ए और बी पॉइंट दोनों में से किसी भी एक पॉइंट पे करवा सकते हो, लेकिन आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको लोड को जो भी वोल्टेज या एनर्जी प्रोवाइड करना है वो कम टाइम के लिए करना है या ज़्यादा टाइम के लिए करना है। अगर ए पॉइंट पे करते हो तो इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए, यानी 2 पाई प्लस अल्फा टू 90 डिग्री तक आपका क्या होगा, मेनली आपका वोल्टेज आपको मिलेगा। वेट, आपको दिखाता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे, अगर यहाँ पे ए पॉइंट पे आपका ऑन होता है तो आपका कहाँ पे कितने तक आपको वोल्टेज मिलेगा, इतने टाइम ड्यूरेशन तक आपको वोल्टेज मिलेगा। अगर आपका बी पॉइंट पे आपको फायरिंग प्रोवाइड करते हो तो कितना मिलता है कि सिर्फ इतने टाइम के लिए ही आपको क्या मिलेगा, लोड वोल्टेज मिलेगा, यानी काफी कम टाइम के लिए आपका क्या होता है, लोड को एनर्जी मिलता है। ओके, तो आपके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, आपके हिसाब से
लोड को कितने टाइम ड्यूरेशन तक के लिए एनर्जी प्रोवाइड करना है वो आप कर सकते हो। इंडक्शन मोटर पता है सबको? हेलो 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 हेलो, आ रही है आवाज? ओके, मशीन पढ़ा है सबने? राहुल? हाँ सर, पढ़ा है डीसी मशीन। डीसी मशीन, एसी मशीन पढ़ा? हाँ एसी सर्किट, हाँ एसी मशीन भी पढ़ा है। ओके, उसके अंदर इंडक्शन मोटर पढ़ा? हाँ पढ़ा है सर। ओके, इंडक्शन मोटर के अंदर आपका रोटर रोटेट होता है। हाँ। ओके, अब उसकी जो भी स्पीड होती है वो 1500 आरपीएम आप नॉर्मल स्पीड कंसीडर करते हो? ओके, जो भी आपका इंडक्शन मशीन है और सिंक्रोनस मशीन है, ओके, उनके बारे में आपको पता होगा। सिंक्रोनस मशीन का एक कंडीशन होता है कि वो अगर आपका रेटेड स्पीड 1500 आरपीएम है तो वो उतने 1500 आरपीएम पे रोटेट होना ही चाहिए, वो सिंक्रोनस स्पीड पे आपका होना ही चाहिए। लेकिन आपका इंडक्शन मशीन के अंदर आपका क्या है कि अगर मान लो कि 1500 आरपीएम से लेके 1450 1450 आरपीएम पे अगर आपका जाता है तो इतना ज़रा वो अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, मैं और क्या बोल? स्लिप हो जाता है। हाँ, स्लिप हो जाता है। स्लीप हो जाता है? पता नहीं चला, क्या बोल रहे हो आप? करंट फ्लो ज्यादा हो जाता है तो उसके अंदर स्लिप हो जाता है सर। ओके, ठीक है। अगर मान लो कि आप जो इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हो उसको मैं मान लो कि 10 या 20 जो भी आरपीएम है वो आगे पीछे करूँगा तो चलेगा? वो एक्सेप्टेबल है? पता चला मैं क्या बोल रहा हूँ? इंडक्शन मोटर जो भी होता है उसकी जो भी स्पीड है वो मान लो कि 1500 आरपीएम है। ओके, उसको मैं मान लो कि 10 आरपीएम अगर मान लो कि कम हो जाता है, ओके, थोड़ी टाइम ड्यूरेशन के लिए आप क्या करते हो, वोल्टेज को हटा देते हो। ओके, सर्किट के लिए जो भी आपका मेनली क्या होता है, आपको कंपलसरी कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है क्योंकि आपका इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल डिवाइस है ना। ओके, अब उस कंडीशन में क्या करता हूँ कि मैं कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए क्या करता हूँ, वोल्टेज को हटा देता हूँ। ओके, तो क्या होगा, स्पीड थोड़ी सी कम होगी। ओके, अब जो एक्सेप्टेबल आरपीएम है कि चलो 10 या 20 या 30 आरपीएम तक वो उसका वेरिएशन एक्सेप्टेबल है, तो 30 आरपीएम जितना हुआ ना, ओके, उतना कम हुआ तो वापस से मैं वोल्टेज को दे दूंगा। ठीक है, तो वापस से 1500 आरपीएम पे आ जाएगा। ओके, वापस से मैं उसको कम करवाऊंगा, वापस से उसको सप्लाई वोल्टेज प्रोवाइड कर दूंगा। अब ये करने का मेन मोटो क्या है, मेन एम क्या है वो समझो कि अगर आप कुछ फ्रैक्शन सेकंड के लिए अपना एनर्जी बचा सकते हो, ओके, तो वो आप बचाओगे। ओके, तो ये यहाँ पे आप उसका रियल टाइम एग्जांपल देख सकते हो कि यहाँ पे पर्टिकुलरली कुछ इतने 0 to अल्फा टाइम ड्यूरेशन के लिए आपका लोड वोल्टेज नहीं मिल रहा। ओके, तो भी आपका इंडक्शन मोटर वर्क करेगा। कंटिन्यू साइकिल में अगर आप कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आप क्या करते हो कि जो भी आपका वोल्टेज है वो आप कट कर देते हो। ओके, तो उससे आपका क्या होता है, एनर्जी आपका क्या बोलते हैं, रिजर्व होगा, सॉरी कन्वर्जन, सॉरी कंजर्व होगा, बचेगा एनर्जी। ठीक है, तो ये सारे जो भी एप्लीकेशन है इंडक्शन मोटर के या ऐसे कुछ एप्लीकेशन की जहाँ पे आप वोल्टेज को कट करके एनर्जी बचा सकते हो, वहाँ पे इस टाइप की जो भी सर्किट है वो आपकी यूज होती है। अब पता चला? यस सर। गाड़ी आप चलाते हो ना, टू व्हीलर आप जब चलाते हो तो अगर आप क्लच क्या बोलते हैं, कुछ स्पीड में आपका बाइक है, ओके, आप क्लच दबाओगे, ओके, तो उस कंडीशन में आपका फ्यूल यूज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। हाँ, नहीं हुआ ना,
तो आप इनडायरेक्टली क्या कर रहे हो कि जब क्लच दबा रहे हो तो आपका फ्यूल नहीं यूज होगा, तो वहाँ यहाँ पे भी आपका सेम ही है। कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पे आपका क्लच दबा रहे हो या आप इनपुट टू आपका आउटपुट जो भी आपका एनर्जी जा रहा है उसको कट कर रहे हो, तो आपका इनपुट एनर्जी बचेगा ना। ओके, यूज आप नेक्स्ट टाइम आपका जो भी रिक्वायर्ड एनर्जी होगा उस टाइम आप यूज कर सकते हो। इनडायरेक्टली हम क्या करें कि जो भी हमारा जनरेशन है ना, ओके, उसको कम से कम यूज करने की ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, अब पता चला। ओके, चलो अब नेक्स्ट सर्किट है आरसी फायरिंग सर्किट। ओके, पहले की जैसा ही आपका क्या है, यहाँ पे कुछ ना कुछ सर्किट दिख रहा है। ओके, सिर्फ यहाँ पे उन लोगों ने क्या लगा दिया, कैपेसिटर लगा दिया। चलो यहाँ से मैं डायरेक्टली जो भी ऑपरेशन है उसको मैं ट्राई करता हूँ। ओके, यहाँ से मेरा कुछ करंट फ्लो हुआ, लोड में गया। ओके, लोड से आपका कहाँ पे गया, थायरिस्टर में गया। ओके, यहाँ से भी आपका करंट फ्लो होगा, लेकिन D2 डायोड में से तो फ्लो नहीं होगा। ओके, क्योंकि ये क्या है, कैथोड है। ओके, करंट आगे फ्लो हुआ, रेजिस्टेंस में गया। ओके, वेरिएबल रेजिस्टेंस है तो आगे करंट जाएगा। यहाँ से आपका D1 डायोड से आपका गेट में चला गया, जो गेट को सिग्नल भेजेगा तो ये T1 थाइस्टर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो हाई अमाउंट में आपका करंट कहाँ पे फ्लो करेगा, यहाँ पे फ्लो करेगा। अभी भी क्या हुआ, यहाँ से आपका ये वाला जंक्शन भी है, तो यहाँ से आपका क्या होगा, नीचे आपका करंट फ्लो होगा कैपेसिटर में। तो यहाँ पे मेरा क्या बनेगा, पॉजिटिव पोलैरिटी बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव पोलैरिटी बनेगा। यहाँ से आपका करंट क्या होगा, फ्लो होगा इस साइड में। ये क्या हुआ, पॉजिटिव हाफ साइकिल जब है तो उस कंडीशन में आपका क्या हो रहा है, इस तरह का ऑपरेशन मेरे को मिल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि नेगेटिव हाफ साइकिल के बारे में। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, यहाँ से आपका करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा, लेकिन बात आ जाती है फिर से वहां पे ही कि यहाँ पे ये थायरिस्टर ऑफ कंडीशन में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, कैथोड है। ठीक है, तो ये तो सर्किट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये पूरा सर्किट आपका आइसोलेट हो जाएगा। कहाँ से कहाँ पे, इतना सर्किट आपका आइसोलेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो भी कैपेसिटर बचेगा, ओके, वो अपना एनर्जी कहाँ, कहीं पे तो आपका फ्लो करवाएगा। ओके, लेकिन कैपेसिटर की एनर्जी कहाँ पे फ्लो होगी, यहाँ से फ्लो होने का ट्राई करेगा यहाँ पे। ओके, ओके, यहाँ से आपका फ्लो होने का ट्राई करेगा। ओके, और उस कंडीशन में आपका क्या होगा कि यहाँ से आपका एनर्जी फ्लो करेगा। ओके, अब वेवफॉर्म के अंदर देखते हैं, तो ये आपका फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि ये आपका सप्लाई वोल्टेज है। दूसरा क्या है, यहाँ पे कैपेसिटर वोल्टेज है। ओके, देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ओके, कि जो भी हमारा ये कैपेसिटर वोल्टेज है ना, ओके, वो क्या है कि इनिशियली आपका चार्जिंग कंडीशन है। ओके, वेवफॉर्म जो आप यहाँ पे आगे जाके भी देखोगे, ओके, वो आपके कंटिन्यूस कंडक्शन मोड के अंदर आपके वेवफॉर्म होंगे। यानी ये जो भी आपको वेवफॉर्म यहाँ पे दिख रहा है ना, ओके, माइनस ऑफ Vm, ओके, ये ऑलरेडी क्या है कि आपका कोई प्रीवियस सर्किट के अंदर आपका चार्ज हो चुका है। ओके, और वो क्या हो रहा है कि वो डिस्चार्ज हो रहा है। ओके, वो शो करवाता है। ओके, ऐसा क्यों होगा वो समझो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो भी आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल है उसके बारे में बात करते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर आपका क्या है कि यहाँ से यहाँ आपका कुछ करंट फ्लो होगा। ओके, तो T1 थायरिस्टर ऑन हो जाएगा, किसकी वजह से, आपका जो भी गेट है वो आप सप्लाई करते हो उसकी वजह से। बट यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका जो भी आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, ओके, वो कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। ओके, ऐसा क्यों होगा वो समझो, क्योंकि जब आपका थायरिस्टर यहाँ, सॉरी, कैपेसिटर यहाँ पे आप दे रहे हो ना, ओके, तो वो जब तक आपका चार्ज नहीं होगा ना, ओके, ध्यान से सुनना, यहाँ से जो भी आपको गेट सिग्नल जो भी आपको थायरिस्टर को ऑन करवाने के लिए चाहिए, ओके, वो आपका चला जाएगा। बट
वो कब तक आपका ऑन नहीं होगा, जब तक ये कैपेसिटर पूरा का पूरा चार्ज नहीं हो जाता ना, ओके, वहां तक आपका ये सही से ट्रिगर नहीं होगा। यानी आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे इतने पॉइंट पे आपका कैपेसिटर पॉजिटिव में यहाँ पे आपका चार्ज हो रहा है, ठीक है। ये कैपेसिटर आपका क्या हो रहा है, पॉजिटिव में आपका चार्ज हो रहा है। वहां तक आपका क्या है कि वो थाइस्टर ऑन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी जो भी होगी वो थाइस्टर को चार्ज करने के लिए यूज हो जाएगी। अगर वो फुल्ली चार्ज हो जाता है तो अभी रिमेनिंग एनर्जी कहाँ पे जाएगा, गेट को जाएगा, ओके। और वो गेट क्या हो जाएगा, गेट मेनली थाइस्टर को ऑन करवाएगा, और वो थाइस्टर ऑन होने की वजह से आपको क्या मिलेगा, मेनली जो भी लोड है उसके अक्रॉस में आपको कुछ ना कुछ इतना आपका एनर्जी मिलेगा, ओके। अब रिवर्स डायरेक्शन की बात करते हैं तो रिवर्स डायरेक्शन में तो आपका करंट फ्लो होगा ही नहीं, ओके। अगर रिवर्स डायरेक्शन में आपका करंट नहीं फ्लो होगा, इसको मैं हटा ही देता हूँ पूरा का पूरा, उसके बाद आपको पता चलेगा, ओके। रिवर्स डायरेक्शन में अगर आप करंट को फ्लो करवाते हो, ओके, तो यहाँ से तो आपका करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ये मेनली क्या हो गया, थाइस्टर ऑफ हो गया। तो कहाँ से फ्लो होगा, थाइस्टर में से, सॉरी कैपेसिटर में से। कैपेसिटर में से कहाँ पे जाएगा, D2 डायोड में, D2 डायोड में से कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, ओके। और यहाँ से आपका मेनली करंट यहाँ पे फ्लो हुआ, ओके। लेकिन मैक्सिमम वोल्टेज कहाँ पे आपका यूज हो जाएगा कैपेसिटर को चार्ज करवाने के लिए, ओके। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, देखो, नेगेटिव हाफ साइकिल में जो भी आपका है, ओके, वो आपका मैक्सिमम जो भी कैपेसिटर का वोल्टेज है वो एनर्जी ले रहा है इतना। यहाँ तक आपका क्या है कि ये नेगेटिव में आपका चार्ज हो जाएगा इतना, इतने पॉइंट तक। अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल आई, ओके। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका क्या है कि जब तक आपका सप्लाई वोल्टेज आपका क्या हो जाता है, ग्रेटर देन आपका VC यानी कैपेसिटर वोल्टेज से आपका ज़्यादा नहीं होता, तब तक आपका क्या होगा, आपका मेनली करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो नहीं होगा। इतने पॉइंट पे आपका क्या हो जाता है कि जो भी आपका ये है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाता है, और जो भी आपका वोल्टेज है वो आपका कैपेसिटर वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगा, और उसके बाद आपका क्या होगा, एनोड टू कैथोड आपका करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देगा, ओके। तो यहाँ पे अगेन क्या होगा, वही जो भी चीज़ है वो यहाँ पे रिपीट होगी, और ये आपका अगेन क्या होगा, लोड को एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। यानी अगर आप कंपैरिजन करते हो आर सर्किट और RC सर्किट के अंदर, और लोड को एनर्जी मिलने की बात करते हो, तो पहले की कंडीशन में क्या था, ज़्यादा टाइम पे आप ज़्यादा टाइम तक आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, कम टाइम पे आपको वोल्टेज मिल रहा है, ओके। लास्ट है आपका फुल वेव RC फायरिंग सर्किट है, ओके। इस ये जो भी है ना, ओके, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि अनकंट्रोलेबल रेक्टिफायर को यूज कर रहे हैं, ओके। रेक्टिफायर पता चलता है, रेक्टिफायर यानी क्या, AC टू DC होता है ना, कि DC टू AC होता है, हाँ, AC टू DC, ओके। ये जो भी है, ओके, ये क्या है, ये डायोड्स है, ओके। डायोड को क्या बोला जाता है, अनकंट्रोलेबल स्विच, ओके। इसलिए ये पूरे के पूरे जो भी सर्किट होती है, जो रेक्टिफायर की ये फुल वेव रेक्टिफायर की सर्किट है, उसको क्या बोला जाएगा, अनकंट्रोलेबल रेक्टिफायर सर्किट या अनकंट्रोलेबल फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट, ओके। अब बात आती है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से आपका करंट कहाँ पे जाएगा, D1 पे गया, ओके। यहाँ से करंट कहाँ पे गया, यहाँ पे गया, रेजिस्टेंस में गया, ओके। यहाँ से करंट कहाँ पे जाएगा, गेट में, ओके। यहाँ से करंट कहाँ पे गया, कैपेसिटर में, ओके। यहाँ से करंट इस जंक्शन से नीचे जाएगा, और एनोड तो कैथोड भी आपका फ्लो होगा, गेट को भी कुछ ना कुछ आपका करंट मिल रहा है, ओके। तो यहाँ पे थाइरिस्ट ऑन होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी भी क्या है, क्लोज लूप पाथ तो नहीं हुआ। D1 पे गया, सॉरी D2 पे गया, और यहाँ से आपका करंट कहाँ पे पहुंच गया, अगेन सोर्स पे पहुंच गया। यानी आपका यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका क्लोज लूप पाथ बन रहा है। तो इनडायरेक्टली ये जो भी होगा, तो उस कंडीशन में यहाँ पे ये मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, ओके।
तो आप क्या बोल सकते हो इस कंडीशन में, जब D1 एंड D2 डायोड ऑन हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो भी लोड है, ओके, या मान लो कि मेनली यहाँ है, ओके, इस साइड आपको क्या मिल रहा है, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ वोल्टेज मिल रहा है, ओके, यानी कैपेसिटर यहाँ पे चार्ज हो रहा है, ओके, इनिशियल कंडीशन में, ओके। अब वेवफॉर्म के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव हाफ साइकिल है, उस कंडीशन में रेक्टिफाइड वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर एंड आरसी सर्किट, ओके। थायरिस्टर एंड आरसी सर्किट यानी क्या है, यही है ना। अगर आप यहाँ पे वोल्टेज मेजर करते हो और यहाँ पे वोल्टेज मेजर करते हो, एक्रॉस में वोल्टेज, दोनों का वोल्टेज तो सेम ही मिलेगा ना भाई। एक्रॉस में आपका वोल्टेज क्या होता है, पैरेलल सर्किट के अंदर आपका सेम वोल्टेज आपको मिलता है। सीरीज में आपके वोल्टेज क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, ओके। तो यहाँ पे आपको थाइरिस्टर के एक्रॉस में वोल्टेज आप कंसिडर करो या आरसी सर्किट के एक्रॉस में आप वोल्टेज कंसिडर करो, दोनों का वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, इसलिए दोनों की वेवफॉर्म यहाँ पे सेम दिख रहे हैं, ओके। तो वो क्या है, ये वोल्टेज आपको मिलेगा। अब कैपेसिटर को जो भी वोल्टेज मिलता है वो कहाँ पे मिलता है, ओके, यहाँ पे मिलता है, ओके। इतने पॉइंट पे आपका कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा, ओके। और अगर वो फुल्ली चार्ज हो जाता है तो अभी मैक्सिमम एनर्जी किसको मिलेगा, गेट को मिलेगा, ओके। यानी इसके बाद का जो भी वोल्टेज होगा वो कहाँ पे जाएगा, लोड वोल्टेज को जाएगा। पता चल रहा है, कैपेसिटर जितने अमाउंट में, मान लो कि कैपेसिटर का जो भी वोल्टेज है, ओके, वो 10 वोल्टेज है कि 10 वोल्टेज तक वो मैक्सिमम चार्ज हो सकता है। तो इनिशियली क्या होगा कि जितना भी एनर्जी होगा ना वो 10 वोल्टेज को जाएगा, ओके। अब 10 वोल्टेज के बाद तो वो अपने जो भी डायरेक्ट्रिक मीडियम है वो एनर्जी स्टोर नहीं कर सकता, ओके। तो इनपुट एनर्जी कहाँ पे मैक्सिमम चला जाएगा, इस गेट को, यहाँ पे जो भी आपका करंट है वो आपका, या मान लो कि जो भी आपका वोल्टेज है वो कहाँ पे एनर्जी आपको देगा, गेट को। उसके बाद वो थाइरिस्टर ऑन हो जाएगा। अगर थाइरिस्टर ऑन हो जाता है तो लोड को क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। पता चला। हेलो हेलो हेलो, ओके, आवाज आई, हेलो, हाँ आ रही है। ओके। यस सर आ रही है। हाँ, एक्चुअली जूम यस सर, डिस्कनेक्ट हो आवाज गया तो था, आ रही है। ओके। अब पता चला थोड़ा सा, ओके। तो यहाँ पे तो ये हो गया क्या, कि मेनली फॉरवर्ड कंडीशन की बात, ओके। रिवर्स कंडीशन में बता सकते हो कि क्या होगा, स्क्रीन नहीं दिख रही सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा, वेट अ मिनट, अब दिख रही है, हेलो, हाँ दिख रही है सर। ओके। अब कोई ये बता सकता है कि रिवर्स जो भी यानी नेगेटिव होगा, ओके, ये पोलैरिटी नेगेटिव इंटरचेंज होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल होगी, तो उसके अंदर क्या होगा, ओके, ये सर पूरा, D4 का करंट फ्लो नहीं होगा। वेट अ मिनट, ये पूरा का पूरा हटा दो, हाँ अब बोलो, डी सर फोर इधर से, से करंट फ्लो नहीं होगा D4 से, कैथोड टू एनोड। ओके। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, चलो यहाँ से, मेरा मान लो कि यहाँ से इनिशियली नेगेटिव हाफ साइकिल है, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे ये नेगेटिव हो गया। अब क्या होगा, करंट कहाँ से फ्लो करेगा, कौन से डायोड में से पहले करंट जाएगा, ये सर अभी हमें D3 से जाएगा या ओके, D1 से। D3 से या D1 से, हम्म। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ D3 या D1, दोनों में से कौन सा, ओके। थोड़ा सा D1 से। वेट अ मिनट, ये एक्चुअली सर्किट सही से दी नहीं गई है, बट यहाँ पे ये जंक्शन नहीं है, ये ओवरलैप है, हाँ।
अब बोलो, D1 ये जंक्शन से आपका कनेक्टेड नहीं है, ये आपका जो भी वायर है वो इस तरह है। तो सर ये D3 से फ्लो होगा। ओके, D3 से फ्लो होगा। D3 से कहाँ पे जाएगा? इस साइड जाएगा। D1 में से जाएगा, लेकिन D1 तो आपका ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अगेन कहाँ पे जाएगा? यस। T1 में। रजिस्टर में। ओके, अगेन कहाँ पे जाएगा? रजिस्टर में। ओके, अगेन कहाँ पे जाएगा? अगेन गेट में। अगेन कहाँ पे जाएगा? कैपेसिटर में। ओके, जो प्रीवियसली आपने जितना भी ऑपरेशन देखा ना, वो सेम का सेम रिपीट हो रहा है। पता चला? पहले भी क्या था, D1 एंड D2 में आपका ये पीछे का जो ऑपरेशन हो रहा था, जिसके अंदर आपका यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे भी पॉजिटिव था, यहाँ पे भी नेगेटिव था, सेम का सेम ऑपरेशन यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे सिर्फ D3 एंड D4 दोनों ऑन हो रहे हैं, ठीक है। सो इसकी वजह से जो भी आपकी वेवफॉर्म है वो आपका नेगेटिव, भले ही आपका नेगेटिव हाफ साइकिल आपको मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो भी आपको रेक्टिफाइड वोल्टेज है वो आपको पॉजिटिव में ही मिल रहा है। ओके, सेम अगर आपका जो भी कैपेसिटर है वो क्या होगा, अगेन चार्ज होगा, क्या किसके अंदर? पॉजिटिव के अंदर। तो सेम आपका वहीं आपका सर्किट रिपीट होगा। ओके, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या होगा, ये वाला जो भी लोड है उसको एनर्जी मिलेगा, ठीक है। अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, तो वहीं का वहीं सेम ऑपरेशन आपका अप टू सो ऑन रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो